तो है देयर वेलकम बैक इन चूज क्वांट चैनल। और आप सब जानते हैं कि हमारा 6 लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पे, आईटीएफ पे और कह सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ये जो बात करने जाएंगे, इसके पहले एक चीज़ समझेंगे। एक चीज़ क्या होती है जिसको हम कह सकते हो आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लो इससे कह सकते हो आप जो हम सीखने जाएंगे, क्या सीखने जा रहे हैं उसको हम बात के बताएंगे। पहले ये समझ लो जो सीखेंगे कहीं ना कहीं वो इसकी रेंज निकालने के लिए, खासकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के निकालने के लिए है, तो दोनों के लिए जरूरी, लेकिन खासकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है। और तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो आप कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमारे पास सरल हो जाएगा निकालना, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जो पढ़ने जा रहे हैं वो देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो एक टर्म है कह सकते हो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, या एक कह सकते हो मेथड है कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक को समझने के लिए। ठीक है। तो जो पढ़ने जा रहे हैं वो कह सकते हो एक हमारा सिंपल सा आर क्लब होगा। आप हेडिंग लगा सकते हैं आर क्लब की। आर क्लब का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होता है, ठीक है, जैसे कि ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। चलो इस फंक्शन के बाद हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि गॉफ ले लिया हमने। ये तो बात के पढ़ेंगे क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। तो इसका मतलब हुआ कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया हुआ हमें, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बैठा हुआ है। ठीक है। तो इस वाले फंक्शन जो बाहरी फंक्शन होगा हमारे पास, इसकी हमारे पास कह सकते हो डोमेन हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर। तो इसके बाहरी वाले की डोमेन क्या होगी, आर। ठीक है। ऑल रियल नंबर मतलब आर होगी। ठीक है। जब हमारे पास बाहर वाले फंक्शन की कोई भी सभी फंक्शन गिवन होगा, बात कर लेते हैं, बाहर वाले फंक्शन के अगर हमारे पास डोमेन आर है तो हम ये कह देंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास ये किसका, आर क्लब का मेंबर है। यानी जो फंक्शन बाहरी है ये हमारे पास आर क्लब का मेंबर है। क्यों आर क्लब का मेंबर है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो क्या, ऑल रियल नंबर है। तो अब इसकी डोमेन कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें पता चल गया इसकी डोमेन है हमारे पास बाहरी वाले फंक्शन की, बाहर वाले फंक्शन को देखेंगे, बाहर वाले फंक्शन की आर क्लब का मेंबर है, तो हम सीधे जब इसकी डोमेन आर है तो अब हम सीधे किसकी डोमेन फाइंड करना शुरू करेंगे। अब इसको तो भूल जाएंगे, ठीक है, और किसकी डोमेन निकालना स्टार्ट करेंगे, ये जो फंक्शन अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। ये होता है आर क्लब का मेंबर। ठीक है। जिसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अब यहीं से उसको भी समझते हुए चले। ठीक है, कोई पढ़ना तो ही हमें। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन होता है हमारे पास, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब हमारे पास होता है कि किसी कांस्टेंट की पावर हमारे पास कह सकते हो, किसी भी कांस्टेंट की पावर हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है। ये हमारे पास ए हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा वहीं पे, लेकिन वेरिएबल होगा हमारे पास एक्स, जो कि उसकी पावर होगी। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। लेकिन ए हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो कह सकते हो ए हमारे पास कांस्टेंट की चीज हो सकती है, जैसे कि 2 भी हो सकता है, 2 की पावर वेरिएबल हो, या कल वो हाफ हो, और जो कि हम समझते चल रहे हैं, क्या समझते हैं, लेकिन कल को ई हो जाए। ई हमारे पास क्या होता है, एक नेपेरियर कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ठीक है। नेपेरियर कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो जाए। ठीक है। तो देखो ये भी एक्सपोनेंशियल है। क्यों, इसको समझने का तरीका क्या एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि देखो अब इसकी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इसकी जो डोमेन होगी ना हमारे पास, वो तो हमेशा, क्योंकि ये 2 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। तो ये जब 2 हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, कल को ई भी आ जाए, ई भी पॉजिटिव रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब, क्योंकि ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास डोमेन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमारे पास डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन कल को क्या हो जाएगी, इसकी भी हमारे पास ऑल रियल नंबर डोमेन है, इसकी भी है, जो वेरिएबल में कुछ भी बैठा होगा, जब इसकी पावर हमारे पास कह सकते हो, इसका डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर है, तो कल को ये भी तो आर क्लब का मेंबर हो सकता है। ठीक है। और कल को अगर यहीं पे हम कोई भी इस तरीके का ले लें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का ले ले, ट्रिग्नोमेट्री में जिसकी हमारे पास कह सकते हो कि डोमेन आर होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को उसको हटा देंगे और उसके ऊपर जो साथ में होगा उसको रेंज निकालना शुरू कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल, सॉरी, आर क्लब तो मेंबर समझ गए होगे ना। आर क्लब का मतलब होता है हमारे पास जिसकी पहले से ही डोमेन ऑल रियल नंबर हो। तो ऑल रियल नंबर वाले को हम हटा देंगे, क्योंकि ये आर क्लब का मेंबर है। जो अंदर वाला बैठा होगा उसकी डोमेन निकालना शुरू कर देंगे। जब डोमेन उसकी आ जाएगी तो हम कह देंगे हमारे पास कि यही उसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। ठीक है। तो हम ये समझ के चल रहे होंगे, क्या समझ के चल रहे हैं कि आपका जो कह सकते हो आप सिंपल सा, कि जो कह सकते हो डोमेन और रेंज है आईटीएफ की, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और साथ ही में उसी के ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपको पता होगा कि कॉस की डोमेन और रेंज क्या होती है, और आईटीएफ की कॉस की डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है। ये हम मान के चलें कि आपको पता है।
ठीक है, हम यहाँ पे लिखवा नहीं रहे हैं। आपको ये आसानी से पता होगा, नहीं पता है तो आप 11th की बुक खोल के आप समझ सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे के पूरे क्या जितनी जो भी उसकी रेंज और डोमेन होगी सब यूज़ हो जाएगी, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तब तो यूज़ होगा ही ना। ठीक है, तो हम ये मन के चल रहे हैं कि आपकी रेंज और डोमेन पता होगी कि इसकी क्या सी डोमेन होती है। कोई हर किसी की डोमेन रेंज निकालना जरूरी नहीं कि हर जगह लगेगा। ठीक है, अब दिमाग से चलेंगे। अब आपको ये बता रहे हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा है ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे अब एक्सपोनेंशियल के और ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, 17 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और 2-4 क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल का मतलब पता चल जाएगा कि ये तो एक्सपोनेंशियल में आया है, जिसकी 2 की पावर कुछ भी होगी, जन कांस्टेंट की पावर कुछ भी होगी, तो 2 की पावर कुछ भी है तो ये एक्सपोनेंशियल हुआ। अब हम सीधे आर, उसकी आर क्लब का मेंबर है, ये जो आर क्लब का मेंबर है ये, तो सीधे जो ऊपर बैठा होगा यानी जो पावर में होगा उसकी डोमेन निकाल लेंगे, और उसकी डोमेन निकाल तो हम सीख ही लिए। अगर कल को उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बैठ जाता है तो उसको सॉल्व करने चलना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हम किसका लेते हुए चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास गिवन होगा कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3, यहाँ पे लिखा है 3 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 एक्स प्लस का 2। अब इस तरीके से दिख जाए तो अब ये बताओ ये इसको कैसे देखेंगे। तो हमने भी बताया आर क्लब का मेंबर, आर क्लब का कौन सा मेंबर हो जिसकी डोमेन हमारे पास पहले से ऑल रियल नंबर हो, लेकिन यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी अगर फोटो हम सही से देखें तो कहीं ना कहीं ये इसको अगर एक्स ले लें, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम पूरा कैपिटल एक्स लेट कर ले, तो यहाँ पे 3 इसको पूरा एक्स लेट किया हमने, तो एक्स की पावर 3 सॉरी एक्स की पावर 3 माइनस का 3, ये तो कैपिटल एक्स कर लिया है, तो यहाँ पे प्लस का 2। तो कह सकते हो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आई। पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आई, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से क्या है लिखा हुआ, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की हमारे पास डोमेन हमारे पास क्या होती है, तो पॉलिनोमियल की डोमेन हमारे पास कह सकते हो ये ऑल रियल नंबर होती है। तो हमें इससे मतलब ये जो लिखा हुआ था इक्वेशन, क्वेश्चन वाले ने हमें दिया था, इसके हमने फोटो को इस चेंज में बदल दिया, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल लिखा। पॉलिनोमियल की डोमेन हमारे पास कह सकते हो ऑल रियल नंबर होती है, और जिसकी डोमेन पहले से ऑल रियल नंबर होती है ना, जिसकी डोमेन पहले से ऑल रियल नंबर होती है वो आर क्लब का मेंबर होता है। और आर क्लब का मेंबर हमें क्या कहता है कि तो आर क्लब का मेंबर हमसे ये कहता है कि जो भी उस पर जो अब आर क्लब का मेंबर है तो इसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर, तो कहता है जो इसके अंदर बैठा हो सिर्फ उसकी डोमेन फाइंड कर लो। कैसे, देखो यहाँ पे तो हमें पता चली आर क्लब का मेंबर, तो इसके अंदर कौन कौन बैठा है, तो इसके अंदर हमारे हिसाब से कौन कौन बैठा है, तो इसके हिसाब से हमारे अंदर बैठा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स। अब 2 की डोमेन क्या होगी, तो 2 तो हमारे पास यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की हमारे पास क्या डोमेन तो आर होती है। ठीक है, और साइन इनवर्स का हमने बताया था, साइन इनवर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स का निकालने के लिए जो भी उसके बीच का एंगल होता है, वो एंगल चाहे कॉस इनवर्स हो या साइन इनवर्स ऐसा, उसका एंगल हमेशा हमेशा -1 ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब एक्स की वैल्यू -1 से और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और अगर इसका भी देख ले, ठीक है, तो इसके अंदर ये भी तो आर क्लब का मेंबर है, तो देखो इसकी भी डोमेन यही आ जाएगी, इसकी भी डोमेन यही आ जाएगी। अब अगर कांस्टेंट वाले को तुम यूनियन लोगे, तो हमने ये बताया हुआ है कि डोमेन के बीच अगर डोमेन क्वेश्चन में अगर तुम यूनियन लेते हो तो मतलब छोटा जीतता है, तो इस पूरे की डोमेन हमारे पास कह सकते हो आगे क्या -1 से लेके 1 के बीच की सब वैल्यू आ जाएंगी, और साथ में क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो हम ये समझ गए कि आर क्लब का क्या मेंबर होता है। ठीक है, आर क्लब का यूज क्या है, आर क्लब कहीं ना कहीं क्वेश्चन को ट्रैकल करने का आसानी बना देता है। ठीक है, हमने देख लिया था कि इस तरीके से लिखा है। हमें जब इसको लेट कर लिया कैपिटल एक्स को, तो जिस दिन हमने इसको कैपिटल लेट एक्स किया उस दिन से हमें इसकी फोटो दिख गई थी कि पॉलिनोमियल गिवन है। अब पॉलिनोमियल की डोमेन तो हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है, जब जिसकी डोमेन पहले से ऑल रियल नंबर हो तो कहीं ना कहीं वो आर क्लब का मेंबर है। जब वो आर क्लब का मेंबर हुआ तो उसके आर क्लब के मेंबर जिसकी डोमेन है उसके अंदर क्या क्या बैठा है, उसके अंदर जो बैठा होता है उसकी डोमेन निकाल लेते हैं हमारे पास। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, -1 से 1। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हुए चल रहे हैं। फंक्शन में गिवन है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस पर 2 की पावर दे रहा है साइन इनवर्स एक्स 2 माइनस का मॉड है, ये मॉड एक्स होल डिवाइडेड बाई 2।
प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, ये पावर में 2 के होल पावर है, यहाँ पे 2 मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप तो समझ गए होगे क्या चीज, तो ये देखो 2 की पावर में बैठा, अब 2 की पावर में बैठा इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब 2 एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, तो कह सकते हो ये आर क्लब का मेंबर हुआ। अब आर क्लब का मेंबर यानी ऑल रियल नंबर इसकी कह सकते हो डोमेन होगी, जिसकी ऑल रियल नंबर डोमेन हो जाती है, तो कहने कहीं अब उसके अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जिसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अंदर अब आर क्लब का है ना, तो अंदर वाले सॉल्व करने जाएंगे, हमें रहता है कॉस इनवर्स एक्स के एंगल हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करता है, तो कहने के कॉस का एंगल क्या है 2 माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जो हमारे पास कह सकते हो जो वैल्यू होगी वो -1 इक्वलिटी के साइन के साथ माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4 कहां से कहां लाएंगे पॉजिटिव वन के पास, वो भी इक्वलिटी के साथ। अब देखो इसको सॉल्व करना आता है, अब हमें इसको यहाँ पे x बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे x बन जाएगा इनइक्वलिटी का साइन लगा तो वहाँ इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डिवाइडेड जो इसको डिवाइड करना है तो मैं डिनोमिनेटर में हमारा 4 बैठा है, तो पूरी इक्वेशन को माइनस प्लस के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस दिन हमारा डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, है ना, जिस दिन ये इस तरीके को देखने को मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे प्लस का है, तो पूरी इक्वेशन में माइनस टू ऐड कर दें, तो जिस दिन वहाँ पे यहाँ पे -2 हमने ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का मॉड के अंदर x आ जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हो हमारे पास सिंपल सा प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का 2 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे माइनस का साइन चल रहा है, तो देखो हमें सिर्फ x बनाना है, तो यहाँ पे माइनस साइन हटाना पड़ेगा। जिस दिन हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया उस दिन ये प्लस का साइन हो जाएगा, और प्लस का सिर्फ ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड x के, और यहाँ पे लेस देन हो जाएगा 2 के। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई तो यहाँ पे चीज हो जाएगी -2, साइन ऑफ इक्वलिटी पलट के क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हमें ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, मॉड एक्स जो यहाँ पे मॉड एक्स है ये हमेशा निगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी डोमेन होती है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये चीज तो हमेशा ट्रू है कि मॉड जो हमारे पास मॉड एक्स है ये हमेशा नेगेटिव साइन से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज तो ऑलवेज है, जो चीज ऑलवेज होती है कह सकते हो डोमेन में उसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हमारे पास जब ये ऑलवेज ट्रू है तो कह सकते हो हमारे पास सीधे इसको ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गई। तो यहाँ से जिस दिन मॉड हटेगा उस दिन कह सकते हो यहाँ से x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी -6 से +6 तक, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लेंथ का साइन भी लगा हुआ है। तो इस वाले की यदि कॉस इनवर्स का डोमेन हमारे पास ये आ गया, अब प्लस का साइन चले तो इसके बीच में इंटरसेक्शन होगा। अब देखो सेम चीज यही। ठीक है, पूरी इक्वेशन हमने क्या किया हुआ है सिंपल से, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर क्लब का मेंबर होता है, तो हमें जो अंदर वाला फंक्शन गिवन है उसकी डोमेन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिन ये भी साइन इनवर्स का एंगल है तो ये -1 से +1 के बीच में रहेगा ही। ठीक है, जिस दिन ये -1 से +1 के बीच में रहेगा उस दिन कह सकते हो कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगा, -1 से +1 के बीच का इसका एंगल लाई करेगा। अब यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 माइनस का मॉड एक्स कह सकते हो लेस देन हो जाएगा किसके 2 के। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस का ऐड कर दे तो यहाँ पे -4 बन जाएगा, कह सकते हो यहाँ पे माइनस का मॉड एक्स, यहाँ पे जब हमने -2 ऐड किया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो इनवर्स माइनस है तो -1 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस दिन यहाँ में 4 बन जाएगा, वो निगेटिव साइन हट जाएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी पलट जाएगी और उस दिन कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा। आप देखो ये भी चीज तो हमेशा ट्रू होती है, जो चीज हमेशा ट्रू होती है क्या ट्रू होना वाला है, आप ट्रू होने वाली बात है यहाँ पे कह सकते हो मॉड एक्स तो हमेशा 0 के बराबर भी होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो उसकी डोमेन ही होती थी, ये भी ऑलवेज वाला चीज हो गई। जिस चीज मॉड के अंदर ऑलवेज होती है उसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर हो जाती है। तो कह सकते हो यहाँ से कह सकते हो हमारे पास कि कहाँ से जाएगा -1 मतलब -4 से +4 तक जाएगा, वो भी कह सकते हो हम क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब इसके बीच का इंटरसेक्शन ले लें तो ये कह रहा है -6 से जाएगा +6 तक, यहाँ का +4 होगा, -4 हो जाएंगे +4, इसके बीच का ये इंटरसेक्शन ले लेंगे तो होल आंसर हमारे बीच में कहाँ से कहाँ आया, कह सकते हो -4 से +4 के बीच। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक और फंक्शन का वहीं पे एक सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जो कि कह रहा है टू साइन एक्स -1। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर बैठा है, अंडर रूट की भूख को कैसे शांत करेंगे, तो ये कह देगा कि 2 sin x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो -1 को उधर भेज देंगे और 2 को डिवाइड में चला जाएगा, है कि नहीं। देखो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से कह सकते हो आप नई चीज सीखने जा रहे हो। नई चीज हमारे पास क्या होगी, तो वो नई चीज हमारे पास क्या होगी, देखो इस तरीके का इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल जाए। तो ये डोमेन क्या कह रहा है इनइक्वालिटी को देखने का तरीका, कि अब ध्यान से हमेशा देखिएगा क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का ग्राफ कहाँ हाफ से ऊंचा होगा। नहीं समझे आप। जैसे कि कल को किसी ने दिया साइन एक्स ग्रेटर देन है कॉस एक्स के साथ, तो इसको अगर ग्राफ में देखना है ना, तो ये इनइक्वालिटी का साइन कैसे देखेंगे कि साइन एक्स कहाँ ऊंचा है कॉस एक्स के ग्राफ से, यानी साइन एक्स का ग्राफ कहाँ ऊंचा है cos x के ग्राफ से। अगर कल इसने ये वाला साइन लगा तो क्या तब भी जो मैंने बोला वैलिड रहेगा, तो हाँ वैलिड रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा कि साइन इनवर्स का ग्राफ कहाँ ऊंचा है और साथ में एक पॉइंट में बराबर है cos x के ग्राफ से। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें कि इसका ग्राफ हमारे पास ये जाएगा कुछ। ठीक है, और जब ये चीज हमें समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये कितना होगा हमारे पास, ये 1 होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं π/2 होगा, क्योंकि साइन 90 हमारे पास कितना होता है 1 होता है। और अब ये क्यों हाफ, तो साइन 90 हाफ कहाँ पे, सॉरी साइन हाफ, मतलब साइन हाफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो π/6 होनी चाहिए, क्योंकि 30 डिग्री तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ कहीं π/6 आएगा। π/6 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कह सकते हो हाफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझा, क्वेश्चन कह रहा है उसको कैसे पढ़ते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कहाँ हाफ से ऊंचा है। तो जब हमारे पास हाफ ये है तो इससे कहाँ ऊंचा है, तो ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ कहीं हमारे पास ये हमारे पास कह सकते हो कि π/6 है। यहाँ पे तो वैल्यू पूरी हाफ है ना, लेकिन कहाँ तक जाएगा, तो ये चीज समझ में आएगा कि ओपन ब्रैकेट से π/6, लेकिन कहाँ तक, ठीक है। लेकिन पाई में तो हमारे पास हो नहीं सकता ना, क्योंकि साइन 90 पाई में 0 हो जाएगा। इस वजह से कितना ये आगे आएगा, तो ये पाई में सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं समझ में आया, देखो π/6 तो ये है। ठीक है, π/6 मतलब हाफ, ये हम समझ गए कि हाफ क्या मतलब होता है कि साइन 30 हमारे पास हाफ से होता है। अब हाफ से कहाँ ऊंचा है, तो ये वाला पोर्शन, ये जो सेडेड कर रहे हैं ना कर्व में, ये वाला ऊंचा है, हाफ से ऊंचा है साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, लेकिन 90 अगर यहाँ आ जाएगा तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से कह सकते हो कि पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6, तो कह सकते हो 5π/6। तो इसकी डोमेन हमारे π/6 से कहाँ 5π/6 तक जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जिस दिन हमारे पास अंडर रूट के अंदर साइन इनवर्स एक्स बैठ गया, क्वेश्चन है कि अंडर रूट के अंदर जिस दिन साइन इनवर्स एक्स बैठ गया, अब इसके हमें कह सकते हो कि हमें डोमेन निकालनी है। तो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स है, तो ये कहेगा हमारे पास कि ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ पे ऊंचा है 0 के, तो इसको अगर उस तरफ भेज देंगे तो साइन 0 बन जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू कह सकते हो तो 0 होती है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन लगा है कि कहाँ पे साइन इनवर्स जो एक्स चलो साइन के चलो तो कहाँ पे 0 के ऊपर है। तो 0 के ऊपर होने के लिए कह सकते हो हमारे पास ये कुछ साइन जाएगा हमारे पास, तो ये पूरी लाइन हमारे पास 0 के बराबर होती है। और मैक्सिमम लाइन जो सबसे ऊंची लाइन होती है किसी साइन की, वो तो 1 होती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स का ग्राफ कहाँ बराबर है और ऊंचा है किसके, साइन के। तो देखो 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है, और क्योंकि 0 में ये वाला साइन लगा है ना, इनइक्वालिटी का साइन लगा है, तो कह सकते हो 0 हो सकता है, हमारा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डोमेन हमारे पास कह सकते हो कहाँ से, 0 से हमारे पास 1 आई, वो भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमने सिंपल को उस तो साइन इनवर्स को उस दिन भेजा तो साइन 0 बन जाएगा। अब ये पूछ रहा है जो x बैठा है साइन इनवर्स के अंदर, जो x है वो कहाँ पे ऊंचा होगा, क्योंकि इसका मतलब ग्राफ के फॉर्म में कि x की वैल्यू कहाँ ऊंची हो रही 0 से। तो ये कह सकते हो हमारे पास ये बता रहा है कि साइन इनवर्स कहाँ ऊंचा है 0 के, 0 से कहाँ ऊंचा है, तो पूरा ये जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आएगी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं।